नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे राजनीति विज्ञान विषय के लिए आपको वीडियो नोट्स उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो नोट्स आपके लिए आने वाले हैं। साथ में आपका जो हमने आपको वीडियो नोट्स दिए थे पहले, उनका रिवीजन भी साथ के साथ करवाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ में आपके सामने हम आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए राजनीतिक सिद्धांतों की बात करेंगे हम, महत्वपूर्ण। तो पॉलिटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है पूछा जा सकता है, तो पोलिस शब्द से। पोलिस शब्द यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर, राज्य। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से देखते जाइए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, एच लॉस्की की। ठीक है, हेराल्ड लॉस्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। द स्टेट एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, वुड्रो विल्सन की। द स्टेट एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पुस्तक वुड्रो विल्सन की। राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किसने कहा, डेविड ईस्टन ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा। ठीक है, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक किसकी है, हन्ना ऑरेंट की पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन। यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट आपके सामने डाले जा रहे हैं। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल के नाम से ही सर्च हो जाएगा। आपको टेलीग्राम में डेली वन टॉपिक बाय एके ज्वाइन बटन को प्रेस कर दीजिए, जहाँ पे हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजनीति को अधः संरचना किसने माना। कार्ल मार्क्स ने राजनीति विज्ञान को अधः संरचना माना। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये पुस्तक किसकी है, सेबाइन की। ठीक है, राजनीति विज्ञान सर्वप्रथम जो शब्द है ये किसने दिया, तो देखिए गॉडविन व मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने दिया राजनीति विज्ञान शब्द। राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है, ये कथन किसका है, सेबाइन का, कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है। राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन का रूप किस किसने माना, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना ऑरेंट, लियो स्ट्रॉस और जोविनेल ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है या दर्शन का रूप है। राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा किसने, अरस्तु ने, बोंदा, हॉब्स, विलोबी, ब्राइस, गार्नर और ब्लंट्सली ने। व्यवहारवादियों ने भी राजनीति को विज्ञान माना। ठीक है, ये आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें बेंटले, कैटलीन, मेरियम, ईस्टन और डहेल आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं है, ये कहा बियर्ड, बकल, मेटलैंड, जेएस मिल ने ये मत दिया कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत या विज्ञान को कला के रूप में किन्होंने माना, बकल, पोलक, ब्लंट्सली व गेटल महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16वां, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के किसी प्रश्न पत्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है, ये प्रसिद्ध कथन है मेटलैंड का। राजनीति विज्ञान विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है, ये बकल महोदय का कथन है राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर। राजनीति को कला, दर्शन व विज्ञान तीनों रूपों में किसने स्वीकार किया, कैटलीन ने। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि राजनीति को कला, दर्शन व विज्ञान तीनों रूपों में किसने स्वीकार किया, कैटलीन ने। नेक्स्ट देखिए 19वां, परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधार क्या है, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधार है दोस्तों दर्शन। वहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान का आधार पूछ लिया जाए तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का आधार है विज्ञान। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या विज्ञान, देखिए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कैसा है, मानपरक है, आदर्शवादी है और ऐतिहासिक है। ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान बल देता है किस पर, वर्तमान पर। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है, वस्तुनिष्ठ, व्याख्यात्मक, वैज्ञानिक और प्रक्रिया
मूलक। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना किसने? कैटलिन ने। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक क्या है? शक्ति का विज्ञान। अब यहाँ पे कुछ बुक्स मैंने दे दी हैं, हर वीडियो नोट्स में ऐसे आपको मोस्ट कथन या बुक्सों के नाम मिल जाएंगे, सॉरी बुक्स के नाम मिल जाएंगे, जो कि आप परीक्षा की दृष्टि से उन्हें ध्यान में रखिएगा, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी? लियो स्ट्रॉस की किताब है। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हन्ना अरेंट की किताब है। द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन एंड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की किताब है। इन किताबों के नाम ध्यान में रखने हमें मिलान प्रश्नों के अंदर या कैसे भी करके परीक्षा में पूछे जाने की इनकी संभावना बनी रहती है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना रिवीजन। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा और प्रकृति और क्षेत्र को यहाँ हम समझ लेंगे कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज या राज्य के बिना रहता है या तो देवता है या पशु। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? अरस्तु का। आप सभी को मैंने कई बार ये बता दिया। राजनीति विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो दो भागों में बढ़ती है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति जो शब्द है ये अंग्रेजी के किससे बना? पॉलिटिक्स से, जो कि ग्रीक या यूनानी शब्द पोलिस से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। नगर राज्य व उससे संबंधित घटनाओं, क्रियाओं व व्यवहार एवं समस्याओं का अध्ययन ही राजनीति है। यह अरस्तु के विचारों में दिया गया है और ये विचार कैसा है? परंपरागत। आधुनिक समय में राज्य, सरकार, प्रशासन व व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण को। तो परंपरागत दृष्टिकोण को अध्ययन के रूप में हम चार भागों में बांट लेते हैं। राज्य से अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य व सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य, सरकार व व्यक्ति तीनों के अध्ययन के रूप में। ठीक है। राज्य के अध्ययन के रूप की बात करें तो इसके जो समर्थक है ब्लंट्सली, गार्नर, गेटल व गैरिस। इसको मैंने आपको BGGG से भी बताया था। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। वहीं गैरिस महोदय कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है जो राज्य के समस्त संबंधों, उत्पत्ति, स्थान, महत्व, आर्थिक समस्याओं, वित्तीय पहलू की विवेचना करता है। ठीक है। गेटल का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का राजनीतिक संगठन तथा कार्यों, संस्थाओं व सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये गेटल महोदय ने कहा। वहीं ब्लंट्सली कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र जिसका संबंध राज्य से है, आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति व विविध स्वरूपों को समझने का प्रयत्न करता है। तो राज्य के अध्ययन के रूप में हमने देखा ब्लंट्सली, गेटल, गैरिस और गार्नर ने अपने अपने विचार दिए। सरकार के अध्ययन के रूप में बात करें तो पॉल जेनेट, लिकॉक और सीले, जिसको मैंने पॉलिसीले आपको बोला था, पॉलिसीले। तो लिकॉक कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है इसके लिए। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट सीले कहते हैं जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति की, जीव शास्त्र जीव की, बीज गणित अंकों की खोज करता है, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र शासन तत्वों की खोज करता है। ये सीले के क्या थे? विचार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में कौन कौन समर्थक हैं? R.N. गिलक्राइस्ट और डिमॉक, ये दोनों। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध रहता है। राज्य व सरकार दोनों का नाम ले दिया। डिमॉक कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य व उसके यंत्र सरकार से है। ये किसका कथन है? डिमॉक का। राज्य, सरकार व व्यक्ति के अध्ययन के रूप में लास्की व हरमन हेलर ने विचार दिया। लास्की कहते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों से है। वहीं हरमन हेलर कहते हैं राजनीति शास्त्र की सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं से होता है। ठीक है।
तो ये अपना ये वीडियो नोट था जिसमें मैंने आपको रिवीजन भी दिया प्लस में 25 महत्वपूर्ण वन लाइनर भी दिए। ऐसे वीडियो नोट आपके लिए आते रहेंगे, समय कम है, जल्दी पूरा करना है, तो इसी प्रकार से हम चलेंगे ताकि हमारा ये जल्दी से जल्दी कवर हो सके, रिवीजन हो सके, आप तक महत्वपूर्ण फैक्ट पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और आप इसको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां मैं आपको ये पीडीएफ निशुल्क उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।